अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फूडी रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कीमे के कटलेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इनको चाय के साथ भी ले सकते हैं और किसी भी केचप या सॉस के साथ, तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। इससे पहले कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं कीमे के कटलेट्स के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। कीमा कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आलू से शुरू करते हैं। इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो ये आलू लिए थे, जिनको बॉईल करने के बाद बहुत अच्छी तरह से बारीक इनको मैश कर लिया है। इसमें जो हमने मसाले डालने हैं, इसमें हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून ही इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ली है, काली मिर्च पाउडर, इसके अलावा इसमें हाफ टी स्पून ही इसमें जीरा है। ये तमाम मसाले अब हम सबसे पहले आलू के अंदर डाल देते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसाले आलू के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। कीमा कटलेट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये कीमे के कटलेट्स हैं, इसलिए हमें इसके लिए कीमा यहाँ पे चाहिए। ये कीमा मैंने तकरीबन 400 ग्राम लिया है, जो कि बगैर हड्डी का है। इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें से पानी इसका बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के लहसुन की पेस्ट ली है और 1 टीस्पून ही भर के इसमें अदरक की पेस्ट ली है। एक बड़े साइज का टमाटर है, जिसको बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, इसकी पेस्ट बना ली है। एक दरमियानी साइज की प्याज है, जिसको चॉप कर लिया है। यहाँ पे कुछ हमारे पास स्पाइसेस हैं, जिसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है ये नमक लिया है, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून ही इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च है और क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी इस्तेमाल करेंगे। आखिर में कीमे के अंदर भूनने के बाद जो हमें मसाले चाहिए, इसमें मैंने यहाँ 1 टीस्पून जीरा लिया है, जिसको मैंने भूनने के बाद इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। और यहाँ हमारे पास ये पिसा हुआ गरम मसाला है, जो कि आधा टीस्पून है। 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे और 2 हरी मिर्चें हैं, जिनको बारीक काट लिया है। यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को जरा गर्म कर लेते हैं। प्याज को ऑयल के अंदर थोड़ा सा सोते कर लिया है, इससे ज्यादा भी इसको डार्क कलर नहीं करेंगे। जो हमारे पास लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक को भूनने के बाद जो कीमा हमारे पास है, ये सारा कीमा इसमें डाल देंगे। जैसे ही कीमा पिंक से व्हाइट होता है, तो इसमें ये मसाले हम सब डाल देंगे और साथ ही टोमेटो पेस्ट। मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालूंगी और इसको कवर कर देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। कीमा बिल्कुल तैयार है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हमारे पास जो हमने मसाला, इसमें जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें रखी थी, ये इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ ताकि कीमा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फिर हम इसके कटलेट्स तैयार करते हैं। कीमा बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है, इसे मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो आलू हमने मैश किए थे, सबसे पहले इन आलू को इसकी हम टिक्की बना लेंगे। इस तरह से इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे और एक प्लेट के अंदर इसको रख लेते हैं। इसी तरह से अब इसकी दूसरी टिक्की तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो गहराई करने के बाद जो हमने कीमा तैयार किया है, इस कीमे की इसमें अच्छी तरह से फिलिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से भर के इसमें कीमा लगाएंगे और जो दूसरी टिक्की हमने तैयार की है, वो इसके ऊपर इस तरह से ऐसे रख देंगे और इसको अच्छी तरह से बंद करने के बाद इसकी ओवल शेप तैयार कर लेंगे।
कुछ कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। जो कटलेट्स हमारे पास हैं इनको अंडे में डिप करेंगे, अच्छी तरह से अंडे की कोटिंग कर लेंगे और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स हैं ये ब्रेड क्रम्स इस पे लगाएंगे। जैसे ही इसकी एक साइड गोल्डन हो जाती है तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। हल्की आंच पर इनको फ्राई करेंगे। कटलेट्स में बहुत खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इनको बाहर निकालती हूँ। तमाम कटलेट्स को बहुत ही लाइट गोल्डन कलर में इसको फ्राई कर लेते हैं। कीमे के कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं। इवनिंग पे आप इनको चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी केचप या सॉस के साथ। ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।